अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम खुद ही करते हैं, जिनका हम ख्याल नहीं रखते, तो हमारे बर्ड्स की ब्लड लाइन वीक हो जाती है। चलो कि ब्लड लाइन वीक होने के नुकसान क्या क्या होते हैं। ब्लड लाइन वीक होने के नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहले तो कुछ चीज़ें होती हैं ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सबसे मेन चीज़ जो है ना, सबसे पहले एक ही ब्लड लाइन थी ना, तो आगे जाकर आप उनके बच्चों को पेयर, उनके पोते पोतियाँ, ठीक है, आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, उनके पोते पोतियों को आप पेयर अप कर रहे हैं तो ब्लड लाइन तो एक चली आ रही है, तो वीक हो जाएगी ब्लड लाइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे लोगों को इस परेशानी का सामना रहता है कि यार बर्ड्स की ब्लड लाइन वीक होगी, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, या ब्लड लाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए परमानेंटली ताकि वो वीक ही ना हो। अच्छा, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम खुद ही करते हैं, जिनका हम ख्याल नहीं रखते, तो हमारे बर्ड्स की ब्लड लाइन वीक हो जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ बताता चलो कि ब्लड लाइन वीक होने के नुकसान क्या क्या होते हैं। ब्लड लाइन वीक होने के नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहले एग बाइंडिंग होगी बर्ड्स में, यानी कि एग बाइंडिंग का शिकार हो जाएंगी आपके बर्ड्स में। जो फीमेल होंगी वो मेल फर्टाइल करना छोड़ देगा, अंडे अनफर्टाइल आएंगे। अंडे अनफर्टाइल हो गए तो डेड इन शेल होगा, क्योंकि वो एम्ब्रियो इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का नहीं होगा, तो अंडों के अंदर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, डेड इन शेल होगा। उसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, बर्ड्स वीक हो जाएंगे, बर्ड्स का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो ये सारे मसले मसाइल आते हैं जब ब्लड लाइन वीक होती है तब, ठीक है। जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी, इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बर्ड्स उतना ही अच्छे से बीमारियों के खिलाफ सर्वाइव करेगा। तो आपने अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सबसे मेन चीज़ जो है ना, सबसे पहले आपने कभी भी सिबलिंग्स की पेयरिंग नहीं करनी। सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई, या वो कहीं से एक ही ब्लड के आ रहे हो। फॉर एग्जांपल होता क्या कि हमने दो पेयर लिए एक ही माँ बाप के, ठीक है, उनको आपस में पेयर अप कर दिया, इनके 4 पीस लिए, उनको पेयर अप कर दिया, उनके बच्चे आ गए, उनके बच्चे आपके पास आ गए। आगे जाकर आप सोच रहे हैं कि यार इनके बच्चे आ गए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, तो हम इनको आपस में पेयर अप कर देते हो तो हमारी ब्लड लाइन वीक नहीं होगी। लेकिन आप ये तो देखें, जिन बच्चों को आप पेयर अप कर रहे हैं उनका जो दादा दादी थे वो तो एक ही थे ना, ठीक है, वो तो एक चीज़ थी ना, उनके दादा दादी एक ही ब्लड लाइन थी ना। तो आगे जाकर आप उनके बच्चों को पेयर, उनके पोते पोतियाँ, ठीक है, आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, उनके पोते पोतियों को आप पेयर अप कर रहे हैं तो ब्लड लाइन तो एक चली आ रही है, तो वीक हो जाएगी ब्लड लाइन, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो क्या करते हैं कि एक पेयर एक घर से लिया, दूसरा पेयर दूसरे घर से लिया, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो यहाँ ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है बर्ड की। जो आपने पेयर लगाए उनकी ब्लड लाइन तो स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन फिर जब उनकी आगे ब्रीड आएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ए पेयर है, एक बी पेयर है। ए पेयर का मेल और बी पेयर की फीमेल दोनों आपस में बहन भाई हैं। बी पेयर का मेल और ए पेयर की फीमेल ये भी आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। इनके जो इन दोनों पेयर में से जो बच्चे निकलेंगे वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ना एग बाइंडिंग होगी, ना दूसरे मसले मसाइल आएंगे, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो, ठीक है, तब तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो इनके बच्चे आएंगे आप उनको क्रॉस करवाएंगे आपस में, वहाँ जाकर ब्लड लाइन आपकी फिर वीक हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपका जो ए पेयर का मेल और बी पेयर की फीमेल थी वो दोनों आपस में बहन भाई थे, तो वो दोनों बहन भाइयों का ब्लड चला आ रहा है ना उनके बच्चों में, तो आप उनको फिर आपस में पेयर अप करेंगे तो वहाँ आपकी ब्लड लाइन वीक हो जाएगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है बताता हूँ आपको। आसान हल है। आपने करना क्या है, जब एक घर से आपने बर्ड बाय करने हैं ना, आपने उसको ये कहना है कि दोनों अलग अलग पेरेंट्स के दे। फॉर एग्जांपल आप एक पेयर ले रहे हैं किसी भी घर से, तो उस बंदे को आपने कहना है कि भाई मेल किसी और पेयर माँ बाप का होना चाहिए, किसी और पेयर का होना चाहिए, फीमेल किसी और पेयर की होनी चाहिए, यानी कि सेम पेरेंट्स के बच्चे ना दे। दूसरे घर वाले को भी आपने यही बात करनी, उसको भी आपने यही कहना कि भाई मेल किसी और घर पेरेंट्स का दो और फीमेल किसी और पेरेंट्स की, ठीक है। यानी कि
टोटल आपके पास जो बर्ड्स होंगे 4 बर्ड्स होंगे और 4 पेरेंट्स होंगे उनके। फॉर एग्जांपल 4 पेयर के आपने बर्ड्स लेने हैं, ठीक है। आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ कि 4 पेयर के आपने 4 बर्ड्स लेने, यानी कि आपका हर बर्ड अलग अलग पेरेंट्स का होगा और कोई आपस में रिश्तेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर जब आप उनको आपस में पेयर अप करेंगे रिज़ल्ट भी शानदार आएंगे, फिर उनके बच्चों को आप पेयर अप करेंगे तो वहाँ भी आपके पास शानदार रिज़ल्ट आएंगे। तो ये आपने करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अच्छी ब्लड लाइन, अच्छी खुराक। अच्छी खुराक देंगे तो अच्छी ब्लड लाइन होगी। अच्छी खुराक में क्या होता है, अच्छे से अच्छा सीड मिक्स। अगर आपको फिंचिस का सीड मिक्स नहीं पता तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अच्छा सॉफ्ट फूड। अच्छा सॉफ्ट फूड अगर उसका भी नहीं पता तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जितना अच्छा खिलाएंगे बर्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ब्लड लाइन अच्छी होगी। उसके अलावा आपने बर्ड्स में कैल्शियम, मल्टीविटामिन जितने भी होते हैं इनकी कमी नहीं आने देनी। ये आप चाहे नेचुरल तरीके से पूरा करें या सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करें। नेचुरल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट्स भी आजकल लोग चूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करता हूँ। मैंने एक खुद से प्रोटीन पाउडर बना के रखा हुआ, काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है उसमें, वो मैं सॉफ्ट फूड पे डाल कर देता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपको उस प्रोटीन पाउडर का भी नहीं पता तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली केज बाय केज सिस्टम में ब्लड लाइन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन अक्सर लोगों ने बर्ड्स कॉलोनी में लगाए होते हैं, तो कॉलोनी में बड़े मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं पता चलता कि आपके ये बर्ड किस पेरेंट का है, ये किसका है, तो आप गलती से उनको आपस में सिबलिंग्स को पेयर अप कर लेते हैं। उसका आसान हल बताता हूँ आपने क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फिंचेस पर, मोस्टली हमारी बात हो रही है। मैं हमेशा फिंचेस पर ही ज़्यादातर बात करता हूँ, तो क्योंकि कॉलोनी में ज़्यादातर आजकल फिंचेस या जावा ही लगाई जाती है, बाकी बर्ड तो तकरीबन केज बाय केज लगाए जाते हैं। आजकल ट्रेंड बदल चुका है, पैरट्स में जाएँ तो वो केज बाय केज लगाए जाते हैं, वहाँ तो इजीली पता चल जाता है, क्योंकि वो तो स्पेशली लव बर्ड या दूसरे पैरट्स वाले वो तो स्टील रिंग्स का यूज़ करते हैं, वो पाँव में पहना देते हैं, नंबरिंग से पता चलता रहता है कौन सा किसके बच्चे हैं, कौन से किसके। लेकिन जावा अक्सर लोग कॉलोनी में लगाते तो वहाँ नहीं पता चलता, तो उसका आसान हल आपको बताता हूँ। कलर रिंग्स मिलते हैं, एक क्लोज रिंग सस्ते से 2-3 रुपए का एक होता है, तो कलर रिंग आपने बल्क में लेकर रख लेनी है। आपने क्या करना है, जब कॉलोनी में अपने पेयर को पेयर अप करना है, बॉक्सेस या मटकियाँ लगानी है ना, तो आपने क्या करना है, मटकी या बॉक्स के ऊपर एक एक रिंग चिपका देना है। उसको टेप करें, रिंग को किसी भी शापर में डालें ट्रांसपेरेंट में जिसमें नज़र आए, टेप करें, जो भी करें, उसको आपने अपने बॉक्स या मटकी के ऊपर उस रिंग को चिपका देना है, ठीक है। अब होगा क्या, अब जैसे ही आपका पेयर उस मटकी के अंदर ले करेगा तो आपको पता है कि जी फलां रेड कलर का रिंग है, इसके ऊपर ब्लू कलर का, इसके ऊपर येलो कलर का है, तो उसने रेड कलर वाले में ले किया, आपने देखना है जी ले कर दिया। अब बच्चे हैच हो गए, जैसे बच्चे हैच होंगे 15-20 दिन के हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो वो क्लोज रिंग होता है, छोटी उम्र के बच्चे को पहनाया जाता है, लेकिन उसका एक आसान तरीका ये कुछ उसको आप कट लगा दें। कट लगा देंगे तो भले आप वो अडल्ट बच्चे को पहना दें, कोई इतना मसला नहीं। मैं यही प्रेफर करूँगा कट लगा दें आप उसको। कट लगा के जब आपने देखना है कि उस मटकी के बच्चे 15-20 दिन के हो गए, आप बाहर आने वाले हैं, तो बच्चों को उठाओ, उनके पाँव में वो रिंग उस कलर का, यानी कि रेड रिंग वाली मटकी है तो रेड रिंग उसके पाँव में पहनाते जाओ, ठीक है। येलो वाली है तो येलो रिंग पहनाते जाओ। ब्लू कलर की मटकी है, यानी कि जिसके ऊपर आपने ब्लू लगाया हुआ रिंग, तो उसके ऊपर आप उसके पाँव में ब्लू रिंग पहनाते जाओ, ठीक। तो इस तरह से जब आप पट्टे अलग करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि यार ये येलो रिंग वाले एक पेरेंट्स के हैं, ब्लू वाले दूसरे के हैं और रेड वाले तीसरे के हैं। तो कल को जब आप इनको पेयर अप करने लगेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी पहचानने में कि क्या ये सिबलिंग्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है। और इसके अलावा हर जो है ना, आप 1 से 1.5 साल के 2 साल के बाद अपनी ब्लड लाइन चेंज करते रहा करें बर्ड्स की, कॉलोनी में स्पेशली। उसका हल क्या है कि आप अपने जो है ना कुछ मेल और कुछ फीमेल उनको चेंज कर दिया करें, ठीक है। कुछ नए डाल दिए, किसी और सेटअप से ला कर डाल दिए, इस तरह से ना उनकी तब्दीलियाँ करते रहा करें, एक ही बर्ड्स को सदा न चलाता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।